हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपन फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले। वैसे तो कई लोग इसको फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं क्योंकि वेक्टर इसके बाद वो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो लेकिन मैंने आपको वेक्टर पहले पढ़ाया तो उसको फर्स्ट चैप्टर, और ये आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये अपन पढ़ने वाले हैं। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। पहले आप यूनिट पढ़ेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेरिवेटिव क्वांटिटी, डायमेंशन एनालिसिस, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, ठीक है, फिर टाइप ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, बहुत सारी चीजें अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले क्वांटिटी क्वांटिटी क्या होती है, तो इट इज आंसर ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी। मतलब आपसे अगर कोई भी चीज पूछते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी मतलब आपका क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर के बारे में अपन बात करें, किसी भी इंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका कितना मास होगा, कितना वॉल्यूम होगा, कितना। तो हाउ मच और हाउ मैनी का आंसर क्या होता है आपका क्वांटिटी। जब भी आप कोई भी चीज पूछते हो कि कितनी चाहिए, तो उसके बदले में आप उसको जो आंसर देते हो वो आपकी क्वांटिटी होती है, जो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी, वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन में बता ही चुका हूं, एनी क्वांटिटी which come across under scientific studies and observation is known as physical quantity। एक दूसरा ऐसे ही वो बोल सकते हैं, the quantity which can be measured directly or indirectly are known as फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजर एक ग्रीक वर्ड है। मेजर इज अ ग्रीक वर्ड which means to compare। ठीक है, तो आपका क्या होता है, मेजर क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू कंपेयर या कंपेयर करना। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। आज की डेट में आपको मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, कई जगह पर पड़ती है। जैसे आपकी किसी भी चीज को लेने देने के लिए, जैसे आपको कितने पैसे में कितने शक्कर चाहिए, तो वहां पर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, घर वगैरह बनाना है तो कितनी हाइट रखनी है, जीने की लेंथ कितनी होनी चाहिए, घर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, रूम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लेट बाथ कितना होना चाहिए, किचन कितना होना चाहिए, तो वहां पर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, शरीर को देखने पर भी, और आपका क्या है, एज में भी कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसमें भी आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो डेली लाइफ में हर जगह मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, विदाउट मेजरमेंट कुछ नहीं होता। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजर इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू कंपेयर। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप दो ऑब्जेक्ट में कंपेरिजन करते हैं तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है यूनिट। यूनिट क्या होती है, यूनिट, ठीक है, स्टैंडर्ड reference with which a quantity is compared is known as
is known as unit, is known as its unit। ठीक है, मतलब एक ऐसी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू जिसके साथ किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि वो उसके कितने गुना या कितने टाइम्स है, तो उस स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक इस तरह करके लिखेंगे, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी consist of two thing that is first numerical value, second unit, first numerical value and second unit। तो Q बराबर क्या लिखते हैं, एन यू। ठीक है, Q क्या हो जाता है, वेयर Q इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, लेंथ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी, अब Q क्वांटिटी हो गया, एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, U इज यूनिट। ठीक है, U इज यूनिट। अब इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि आप अगर क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, तो यूनिट चेंज करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी, और यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ये अपन रिलेशन पढ़ लेते हैं आपके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में। ठीक है, तो क्या होता है, इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट, इफ क्वांटिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो आपका क्या हो जाएगा, Q बराबर एन यू। तो n क्या हो जाएगा, n बराबर Q अपॉन यू। Q क्या है, कांस्टेंट, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, u के। यानी यूनिट बड़ी लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यूनिट छोटी लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इससे अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, n1u1 बराबर n2u2। ठीक है, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बराबर n1u1 अपॉन u2। ये फॉर्मूला भी यूज होता है किसके लिए, यूनिट कन्वर्जन के लिए। ये वाले फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। एक रिलेशन ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक ये रिलेशन याद रखना है, एक ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी on the basis of dependence of other quantity are classified in two group that is fundamental quantity
क्वांटिटी, फर्स्ट, सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, उसके बेसिस पे आपकी क्वांटिटी कितने टाइप की हो जाती है, दो टाइप की हो जाती है। कौन कौन से दो टाइप हो जाते हैं? पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो पहले अपन बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? दोज फिजिकल quantity which are independent of other quantity are known as फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है, इन पर सारी क्वांटिटी डिपेंड करती हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। या फिर ऐसी क्वांटिटी जिसको दूसरी क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ये बेसिक क्वांटिटी होती है, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या बताता है? ये आपका क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है कि आपकी दूसरी क्वांटिटी किस तरह से बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, किन किन कौन सी चीजें बेसिक होती हैं, वो डिनोट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू SI system there are 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अगर अपन SI सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और उनकी यूनिट जो होती है उसको SI यूनिट बोलते हैं। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट भी अपन डिस्कस करेंगे, पहले आप टाइप ऑफ क्वांटिटी लिख लो। टेबल बना रहा हूं, ठीक है। सीरियल नंबर, ठीक है। नेम ऑफ क्वांटिटी, सिंबल यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट। तो ये आपकी टेबल हो जाएगी, इस तरह से टेबल बनती है। अब सीरियल नंबर 1 देखते हैं कि कौन सी क्वांटिटी की बात करें। तो पहला आता है लेंथ। लेंथ को किससे नोट करते हैं? L से नोट करते हैं, S से भी लेंथ को नोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर। इसकी यूनिट जो होती है मीटर होती है। सिंबल क्या होता है? स्मॉल m। दूसरा आता है टाइम, डिनोट किससे करते हैं? T से। यूनिट क्या हो जाती है? सेकंड, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? S से। थर्ड आता आपका मास, ठीक है। मास को डिनोट किससे करते हैं? M से। यूनिट क्या हो जाती है आपकी? किलोग्राम, ठीक है। ये केजी हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ, करंट। क्या हो जाएगा? करंट को डिनोट किससे करते हैं? I से। यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल ए। साइंटिस्ट के नाम पर जो भी यूनिट होती है, यूनिट लिखते समय एम्पियर लिखेंगे और सिंबल क्या आएगा? कैपिटल आएगा, ठीक है। फिफ्थ आपका आएगा टेम्परेचर। डिनोट किससे करते हैं? T से, कैपिटल T से। यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, तो सिंबल क्या आ जाएगा? कैपिटल K हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 5 क्वांटिटी हो गई। 2 क्वांटिटी और डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर लिख देता हूं
ठीक है, नीचे आपको दिखेगा नहीं तो ऊपर लिख लेता हूं, टेबल का थोड़ा सा एक पार्ट बना लेता हूं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेबल का मैंने छोटा सा पार्ट बनाया सेम उसी जैसा, यहां पर सीरियल नंबर, यहां पर क्वांटिटी, यहां पर सिंबल यूनिट और सिंबल ऑफ यूनिट। ठीक है, उसके बाद जो 6 आएगी वो आपकी आएगी अमाउंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका सिंबल होता है आईवी, यूनिट हो जाती है कैंडेला, यूनिट हो जाती है कैंडेला, डिनोट किससे करते हैं, सीडी से नोट कर देते हैं। 7वां जो आएगा वो आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, एम से, यूनिट क्या हो जाती है MOLE, मोल, सिंबल में क्या लिख देते हैं MOL, मोल। तो ये आपकी क्या होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाती है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं फिजिक्स में। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उनकी सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की और सप्लीमेंट्री यूनिट की। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, तो 2 क्वांटिटी क्या होती है, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फर्स्ट, एंगल। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट क्या हो जाती है, रेडियन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है वो सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया बटे आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इट्स यूनिट स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन। ठीक है, अच्छा ये भी मतलब ये क्या है कि यूनिट तो है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, इसका भी यूनिट होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है नेम द क्वांटिटी विच हैव यूनिट बट डू नॉट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहला हो जाएगा एंगल, एंगल की यूनिट होती है रेडियन लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। वहीं पर दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सॉलिड एंगल, और इस ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी भी यूनिट है स्टे रेडियन और इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब बात आती है क्या कि टोटल बेसिक यूनिट कितनी, बेसिक क्वांटिटी कितनी है, तो बेसिक क्वांटिटी 9 है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। लेकिन कई बार आपको बेसिक क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी को एक ही कंसीडर कर लेते हैं तो बोल देते हैं कि बेसिक क्वांटिटी भी 7 है, लेकिन आपको याद रखना है फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, 7, और बेसिक क्वांटिटी कितनी है, 9, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो ये सब मिलकर कहलाती है बेसिक क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, डेराइव्ड क्वांटिटी की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, those physical quantity which can be expressed in term of other quantity or in term of
in term of fundamental quantity are known as derived quantity, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म में लिख सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्पीड या वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टाइम। फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो ये सारी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी ले लो, डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाती है। अब क्या होते हैं, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी are known as fundamental unit। ठीक है, जैसे मीटर, ठीक है, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, एक्सेट्रा, ये आपकी क्या हो जाती है, फंडामेंटल यूनिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट हो गई, उसके बाद अपन बात करते हैं डेराइव्ड यूनिट क्या होती है। डेराइव्ड यूनिट, ठीक है, तो द यूनिट ऑफ derived quantity are known as derived unit or the unit which can be expressed in term of fundamental unit are known as derived यूनिट। मतलब ऐसी यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखा जा सकता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट। जैसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद केजी मीटर पर सेकंड, ये किसकी है, वेलोसिटी की, ये एक्सीलरेशन की, ये मोमेंटम की। ठीक है, उसके बाद केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की।
ठीक है। तो ऐसी यूनिट जिनको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिखा जा सकता है उनको अपन क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट बोल सकते हैं। या फिर अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटी, मतलब ऐसी यूनिट जो दूसरी क्वांटिटी की यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। डेराइव्ड यूनिट क्या होती है, द यूनिट विच डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ अदर क्वांटिटी आर नोन एज डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी यूनिट भी दो टाइप की हो गई, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड यूनिट। अब अपन बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आप क्या होता है कि पहली बात तो सिलेक्शन ऑफ यूनिट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन ऑफ यूनिट प्रॉपर नहीं है तो आप मेजरमेंट नहीं जानते, मेजरमेंट करना नहीं जानते। अगर कोई छोटी चीज है उसकी जो मेजरमेंट है बड़ी यूनिट में करोगे तो वो बहुत ज्यादा छोटी आ जाएगी, तो उसको लिखने में, उससे को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। और अगर कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी और छोटी यूनिट आप ले लोगे तो फिर वहां पर भी दिक्कत आएगी। तो आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप यूनिट को चूज करते हो। ठीक है, तो छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट आप कोई सी भी ले सकते हो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले क्या होता था, हमारे एशियन टाइम में हमारे देश में यूनिट वगैरह कुछ नहीं थी, तो हम क्या करते थे, अपनी डेली लाइफ में जो चीज यूज होती हैं उनको ही यूनिट मान लेते थे। जैसे आपका बित्ता, ठीक है, फीट, पैर का जो फीट, गज, ठीक है, योजन। तो ये जो होती थी, जो दूरियां होती थी, वो इंसान अपने हाथ पैर और जो उसके पास अवेलेबल सामान होता था उससे ले लिया करता था। लेकिन जैसे अगर मैं हाथ से मेजर करना चाहूं तो अलग अलग व्यक्ति की जो हाथ की लंबाई होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो वहां पर आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। मतलब मान के चलो मेरे को किसी से कुछ सामान लेना है, ठीक है, और उसका हाथ मेरे से बड़ा है, ठीक है, तो मैं बोलता हूं तू अपने हाथ से नाप के दे दे, मैं अपने हाथ से नाप को तेरे को दूसरा सामान दे दूंगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सामने वाले को घाटा हो जाएगा, एक समान रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, एक रेफरेंस लेवल लेके चलते हैं जो हर जगह एक जैसा होता है। ठीक है, तो उसके लिए सिस्टम बनाया गया। ठीक है, जो आपका सिस्टम है एक पूरे विश्व में लागू होता है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले आपका आएगा एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का फुल फॉर्म जो होता है, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसमें आपका लेंथ किस में आता है, सारी क्वांटिटी की यूनिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहले इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। इनकी यूनिट, तो लेंथ की क्या होती है, मीटर, डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। मास की किलोग्राम, ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, केजी से। टाइम की सेकंड, डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। करंट की एम्पियर, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, टेम्परेचर की केल्विन, डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल के से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कैंडेला, डिनोट किससे करते हैं, सीडी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, डिनोट किससे करते हैं, एमओएल से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। दूसरा आपका आता है एमकेएस सिस्टम। इसमें इन दिस length is in meter, mass in kilogram,
एंड टाइम इज इन सेकंड। ठीक है, ये आपका एमकेएस सिस्टम होता है। ठीक है, जिसमें लेंथ मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में मेजर करते हैं और टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। दूसरा आप ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आता है आपका सीजीएस सिस्टम। CGS system. In this system, length is in centimeter, cm, centimeter, cm. Mass in gram and time in second। yes, ये आपकी तीसरी सिस्टम। चौथा जो सिस्टम आता है, जो चौथा सिस्टम आता है वो आता है एफपीएस। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज also known as British system of unit। ये हम पर ब्रिटेन वालों की देन है कि हम ये सिस्टम यूज करने लगे। आजकल घर की जो साइज होता है वो फीट में बताते हैं। ठीक है, तो आपका फीट, ठीक है, तो फीट भी आपका आ जाता है फीट। तो ये यहाँ पर आपका क्या होता है, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम लेंथ इज इन फीट। फीट प्लूरल के लिए होता है और फुट सिंगुलर के लिए होता है। एक फुट होता है और 2 फीट होता है। ठीक है, याद रखना, जब भी प्लूरल वर्ड यूज होगा जहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगा तो फीट लगाएंगे और एक सिंगल के लिए फुट लगा देंगे। ठीक है, फीट। मास इज इन पाउंड। आप कभी भी केक खरीदने जाते हो तो कभी भी केक किलो के हिसाब से नहीं मिलता, पाउंड का मिलता है। 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक। पाउंड जो होता है वो किलो से छोटा होता है। 1 किलो में 2.75 पाउंड आसपास होता है, मतलब 1 किलो में 2 से ज्यादा पाउंड पाया जाता है। तो वो अपन रिलेशन पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन मास किस में मेजर करते हैं, पाउंड में मेजर करते हैं। पाउंड एक यूनिट भी होती है, सही करेंसी भी होती है। ठीक है, तो वो पाउंड नहीं है, ये मास की यूनिट है पाउंड। ठीक है, उसके बाद टाइम इज इन सेकंड। टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, एस में होता है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रूल्स फॉर अब अपन बात करते हैं रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट। रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट। फर्स्ट, टू राइट symbol of unit of any quantity small alphabets are used। अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट लिखनी है तो उसको यूनिट लिखने के लिए आपको सिंबल लिखने के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट होने चाहिए। ठीक है, यानी मीटर कॉमा मीटर पर सेकंड। सेकंड, द symbol of unit does
नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। ठीक है, कभी भी यूनिट के सिंबल के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कभी भी यूनिट के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। अगला, इफ एनी यूनिट इज इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट then complete unit should be written in small letters। ठीक है, ऐसे एम्पियर, केल्विन, न्यूटन। जब यूनिट लिखेंगे तो ये पहला जो लेटर होना चाहिए अल्फाबेट का, नाम का, वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। कैपिटल कर दोगे तो वो साइंटिस्ट का नाम कंसीडर किया जाएगा, यूनिट कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, एंड देयर सिंबल आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, लेकिन जब इनका सिंबल आएगा एम्पियर का ए, ठीक है, केल्विन का के और न्यूटन का एन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? Units are never, the symbol of units are never in plural। ठीक है, यानी आपका 5 न्यूटन है, 4 से 5 न्यूटन। ठीक है, तो आपका 5 न्यूटन को हम कभी भी 5Ns नहीं लिखेंगे, 5N ही लिखेंगे, 5 न्यूटन ही लिखेंगे। कभी भी ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ये चीज आपको याद रखनी। तो ये रूल्स होते हैं किसके? आपके यूनिट के सिंबल रखने के लिए। अब अपन बात करते हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल की यूनिट की बात करते हैं। तो आज इतना आप याद कर लो, पढ़ लो, रूल कर लो। कल हम आपको टाइम की, डिस्टेंस की, मास की और आपका क्या बोलते हैं टेम्परेचर, इनकी सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स बताएंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल सारी यूनिट याद करनी पड़ेगी क्योंकि उनमें रिलेशन पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।